आई होप गाइस आपको ये फ़ोन तो याद होगा। ये Vivo IQ का फर्स्ट फ़ोन था जो इस साल लॉन्च हुआ था। प्रो सेगमेंट में उससे पहले भी बहुत से फ़ोन आए थे, लेकिन मोस्ट हाइप्ड यही फ़ोन था। इसकी कहानी कुछ आप समझ गए क्या था। नाउ बारी है जेट 7 की। वैसे ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है और काफ़ी लाइट वेट भी है कंपेयर टू जेट 6 के। जेट 6 ओवरऑल ठीक ठाक फ़ोन था फॉर द कंस्ट्रक्शन वाइज एंड फॉर द ड्यूरेबिलिटी वाइज। लेट्स फाइंड आउट गाइस कि IQ जेट 7 की क्या कहानी है। क्या ये फ़ोन भी जस्ट लाइक दी V27 Pro कुछ फेल होता है, नहीं होता है? लेट्स डू इट। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. 3, 2, 1. लेट्स फाइंड आउट गाइज आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ लिक्विड टेस्ट क्या फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं है, क्योंकि फ़ोन तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है एज ऑफ नाउ। एंड लास्ट ईयर से एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। आई मीन एक्सेप्ट नथिंग फ़ोन 1, मोस्ट ऑफ द फोन्स सॉर्ट ऑफ स्प्लैश प्रूफ अप आते ही आते हैं। तो स्टिल लेट्स सी क्या सिम ट्रे में लिक्विड गया है कि नहीं गया है। एंड सरप्राइजिंगली सिम ट्रे भी कम्प्लीटली ड्राई है, बट स्टिल पानी कहीं से भी जा सकता है। लेट्स शेक द फ़ोन। फ्यू ड्रॉप्स हैं ओनली, 1 2 3 4 5, यानी कि बेसिक स्प्लैशेस के लिए आपको फ़ोन प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। अगर एक्सीडेंटली आप इसको कहीं भी लिक्विड में ड्रॉप करते हैं, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इट शुड बी फाइन फॉर यू। लेट्स स्टार्ट विद द सिम ट्रे। सबसे पहले यही नज़र आता है तो यहीं से टेस्ट कर लेते हैं। एक्सीडेंटली बेंड करने में क्या ये टूटेगा? वीवो के सिम ट्रे सही होते हैं। ऑन द स्क्रीन ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। बजट फ़ोन है, नॉट सुपर बजट, बट फिर भी 20,000 के प्राइस रेंज में। रिमेंबर एक टाइम ऐसा था जब आपको मेटल बिल्ड मिलता था, Redmi Note 6 Pro, Honor Play एंड ग्लास बैक पैनल जैसे कि Mi A3 आपको याद होगा, एंड अदर फोन्स Realme के जैसे कि Realme 6 Pro। नाउ अब टाइम चेंज हो चुका है, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं अगर आपको एक प्रीमियम ग्लास बिल्ड फ़ोन चाहिए। एटलीस्ट 25 की तो आपको जाना ही पड़ेगा। प्लास्टिक एवरीवेयर, बटन भी यहाँ पे प्लास्टिक के होने चाहिए। यप। एंड क्या ये एक्सीडेंटली बाहर आएंगे? नो, काफ़ी टाइट लगे हैं, अनलाइक दी गैलेक्सी S23 Ultra जहाँ पे 1,00,000 1,50,000 देने के बाद ही बटन आसानी से बाहर आ जाते हैं। काफ़ी टाइम बाद गाइस ईयरपीस को स्क्रैच करने का मौका मिल रहा है। जनरली आजकल जो प्रीमियम फ़ोन्स आते हैं उसमें ईयरपीस का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया हो गया। ये भी प्लास्टिक होना चाहिए, सो मोस्ट लाइकली कीज़ एंड कॉइन्स ही आसानी से डैमेज हो जाएगा। हार्ड प्लास्टिक है, नॉट दी सॉफ्ट मेस। क्वालिटी में कोई इश्यूज़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्ली वर्क करेगा। डिस्प्ले के अराउंड आई थिंक आपको प्लास्टिक की पतली सी लेयर मिलेगी। जैसी अंगूर के ऐसे छल्ले बन जाते हैं इससे, बोथ साइड कुछ इस तरीके से। कंपेयर टू IQ जेट 6 के कैमरा काफ़ी बड़ा हो गया है। 500-600 मेगापिक्सल के बड़े सेंसर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेट्स ट्राई, जस्ट 64 ही है। होपफुली यहाँ पे ग्लास होना चाहिए। नोप, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया है ऑन दी कवरिंग। एंड जो सेकेंड लेयर है ये भी प्लास्टिक है। ऑफ कोर्स सेंटर में तो ग्लास होना चाहिए। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जेट 6 में भी ऐसा ही था, यहाँ पे भी एक प्लास्टिक था, उसके ऊपर एक पेंट जॉब दिया गया था। बैक पैनल काफ़ी ब्यूटीफुल एंड कलर चेंजिंग है। ऑफ कोर्स ये ग्लास नहीं होगा। लेट्स फाइंड आउट क्या डे टू डे ऑब्जेक्ट से कोई स्क्रैच पड़ता नहीं पड़ता है। क्या क्वीन विक्टोरिया यहाँ पे कोई निशान छोड़ सकती है? फाइन स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। अगर आप
नॉन शार्प ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रब करते हैं, जैसे कि कीज एंड कॉइन्स, वो भी आसानी से इस बैक पैनल को स्क्रैच कर सकते हैं। लेट्स ट्राई विद द सिम इजेक्टर टूल। यप, यहाँ पे भी बड़ी आसानी से स्क्रैचेस पड़ जा रहे हैं। एंड हाउ अबाउट द शार्प रेजर नाइफ, यहाँ से भी आसानी से स्क्रैच पड़ जाएगा। कंपनी ने यहाँ पे जस्ट IQ की ब्रांडिंग दी है, शायद Z7 लिखना भूल गए थे, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं Z7। आई थिंक अब आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये IQ Z7 है, अब ये सिग्नेचर डिवाइस हो चुकी है। एंड अबाउट द स्क्रीन क्वालिटी, यहाँ पे शॉर्ट सेंसेशन ग्लास यूज़ किया गया है एज क्लीन बाय द कंपनी। ये ग्लास हमने पहले भी टेस्ट किया है, ओके है, नॉट दैट बैड। बेसिक स्क्रैचेस के लिए फाइन है। अगर आप मोस्ट स्केल से टेस्ट करेंगे तो लेवल 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे माइनर है एंड 7 पे डीपर होते चले आ रहे हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए, इंक्लूडिंग स्टेनलेस स्टील एंड शार्प रेजर नाइफ ऑल्सो। बैक पैनल पे है यहाँ पे जो रियर कैमरा ग्लास है, ये थोड़ा सा स्क्रैचेस के लिए ज़्यादा देख सकते हैं, वियर्ड रिजल्ट शो कर रहा है। लेवल 5 पे भी यहाँ पे स्क्रैच पड़ जा रहे हैं, 6 एंड 7 पे डीपर मार्क्स पड़ते चले आ रहे हैं। दैट मीन्स आपको कैमरे लेंस पे ऑफकोर्स कोई स्किन यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये पार्ट ऑलवेज ओपन है, तो डेफिनेटली केस लगाने के बाद भी यहाँ पे आसानी से स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले एक्सट्रीम फायर और हीट के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। अराउंड 9 सेकेंड लगे पिक्सल्स को बर्न होने में। लेट्स सी क्या ये रिकवर होते नहीं होते हैं। स्लोली थोड़े से तो रिकवर हो जाएंगे, आई मीन नियरली ऑलमोस्ट हो जाने चाहिए। अगर ये अच्छा एमोलेड डिस्प्ले हुआ देन लुक्स लाइक यहाँ पे एक परमानेंट सा बर्न मार्क ऑलवेज रहेगा, जैसा कि Vivo V27 Pro में था। थोड़ा से कम हो गए हैं, बट एक्सट्रीम हीट के अगेंस्ट में शायद आपके डिस्प्ले में कुछ ऐसी वियर्ड सी इश्यूज दिखाई पड़ सकती हैं। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट गाइस कि ये फ़ोन बेंड में कैसा निकल गया था। आई होप Vivo की इस फ़ोन की हिस्ट्री रिपीट ना ही हो तो ये अच्छा है। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। फ़ोन में माइनर सा फ्लेक्स तो आया है, बट एज सच कोई मेजर डैमेज नज़र नहीं आ रहा है, जैसा कि हमें IQ Z6 से मिला था। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा फ्लेक्स है, नॉट टू मच। रियर साइड से बेंड करते हैं, क्या यहाँ से कोई इश्यूज होती हैं? इन 3, 2, 1, नोप। एंड विद द 8 फिंगर प्रेशर अगेन नो सच प्रॉब्लम। तो इन टर्म्स ऑफ बेंड यहाँ पे डेफिनेटली क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एक रीज़न ये भी है बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर फ्रेम है और फ्लैट फ्रेम कह सकते हैं। सेकेंड बिग रीज़न क्या है कि यहाँ पे कोई भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो उसकी वजह से कोई भी यहाँ पे वीक पॉइंट नहीं होता है। और क्योंकि सिमेट्रिकल फ्रेम आता है, ऐसा कुछ वीकनेस होता नहीं है कि फ़ोन यहाँ से बेंड हो सकता। अगर मेटल होता तो शायद यहाँ पे एंटीना कटआउट्स होते, तो उससे भी वीक पॉइंट आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल बेंड के टाइम से फ़ोन परफेक्टली ओके है। So that's it guys with the IQ Z7. Stay tuned for the mega drop test and many more exciting videos. अंगूठा अलग दर्द कर गया चापने के चक्कर में। यार दर्द कर जाता है, बहुत तेज अचानक लगता है ना, लाल भी हो जाता है, ऐसे भी झुंझुना रहा है, थोड़ा सा सेंसेशन आता है, ब्लड सडनली दबता है फिर आता है। तो करना है स्क्रैच, कभी सपना हो मन में फ़ोन स्क्रैच करने का, कर लो। अगर फ़ोन स्क्रैच करने का मन में आया हो कभी ख्याल, रगड़ के देखें।